Okay. So let's start our today's chapter, urban administration. Okay. So as we have studied earlier, a city is much bigger than a village and more spread out. Okay. Village area के comparison में जो city area होता है वो ज्यादा amount में widely spreaded area होता है. A city has crowded markets, many buses and cars, water and electricity facility. जो मेन सिटी होती है वो मेनली आप लोगों ने देखा होगा, एक क्राउडेड प्लेस होता है, क्राउडेड मार्केट एरियाज होते हैं जहाँ पे मेनी व्हीकल्स, बसेस, कार्स, मोटर बाइक्स ये सब रन करते हुए आप देख सकते हैं. सिटीज में वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर फैसिलिटीज होती हैं, ट्रैफिक कंट्रोल होता है और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज भी अवेलेबल करवाई जाती है. Have you ever wondered who is responsible for running all this? तो क्या कभी आपने सोचा है कि इन सबको रन करने के लिए सारी चीजें जो फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड हो पा रही है ये कौन कर रहा है? Do you know how decisions are made? जो पॉलिसीज और डिसीजंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो किस तरह से डिसीजंस लिए जाते हैं उनके थ्रू. हाउ द प्लानिंग इज डन. किसी वर्क को करने के लिए, पब्लिक तक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए जो प्लानिंग की जाती है वो सिटीज में किस तरह से की जाती है. Who are the people who do all the work? कौन लोग होते हैं जिन सारे फील्ड्स में एज अ कम्युनिटी वर्क करते हैं. रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड सम आंसर्स. इस चैप्टर में हम इसी बेसिस पर पढ़ेंगे. ओके. One lazy Sunday afternoon, Mala and her friends Shankar, Jahangir and Rehan were playing a game of cricket in the street. ठीक है, संडे आफ्टरनून था, संडे आपका हॉलीडे रहता है, तो उसी तरह जो माला और उनके फ्रेंड्स थे शंकर, जहांगीर और रेहान, वो अपने घर जो होम हाउस स्ट्रीट्स थे, घर के पास जो स्ट्रीट एरिया था वहां पर क्रिकेट प्ले कर रहे थे. Shankar has bowled a good over and although he nearly managed to get Rehan out, she was still batting. शंकर जो था उसने बहुत अच्छे से बॉल की और इतनी अच्छी बॉलिंग थी कि जो रेहान था वो नियरली आउट होने ही वाला था, लेकिन वो उनकी जो बैटिंग थी वो कंटिन्यू चलती रही. फ्रस्ट्रेटेड ही बॉल्ड अ शॉर्ट बॉल एंड होप्ड शी वुड हिट इट फॉर एन इजी कैच. तो आउट ना होने की वजह से वो एक दूसरी जो स्लो बॉल है, शॉर्ट बॉल है, वो थ्रो करता है और उसे लगता है कि इजीली वो जब उसे हिट करेगी तो वो कैच कर सकता है. इंस्टेड रेहान hit the ball so hard and so high that the street light broke. लेकिन रेहाना जो थी उसने इतना जोर से उस बॉल को स्ट्राइक किया कि वो जो बॉल थी वो स्ट्रीट लाइट से जाकर लगी और स्ट्रीट लाइट जो थी पूरी तरह से ब्रेक हो गई. रेहान screamed, "Oh no, look what I have done." Shankar said, "Yes, we forgot to make a rule that if you break the street light, you are automatically out." ठीक है, तो रेहाना चिल्लाती है कि ओ नो, लोग तुमने क्या कर दिया. तो शंकर कहता है कि हाँ, तुम तो रूल भूल ही गए थे, जब स्ट्रीट लाइट्स पे अगर बॉल हिट हुई तो वो ऑटोमेटिकली आउट मानी जाएगी. तो वो स्ट्रीट रूल्स के अकॉर्डिंग इनका गेम था. बट माला, जहांगीर एंड रेहाना वर more worried about what had happened and they had told he had better stop thinking about the wicket. लेकिन जो माला, जहांगीर और रेहान थे उनका फोकस गेम्स के रूल्स को ना लेकर इस बात पे था कि जो स्ट्राइक हुई है स्ट्रीट लाइट से, जो स्ट्राइक हुई बॉल जिसकी वजह से स्ट्रीट लाइट ब्रोक हो गई है, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए. Last week, they had broken Nirmala Mausi's window and had spent their pocket money to have it replaced. उसी के लास्ट वीक उन्होंने इसी तरह से गेम प्ले किया था और उनके जो नेबर थे निर्मला मौसी, उनकी जो विंडो थी उसको हिट करने की वजह से उनको जो अपनी पॉकेट मनी थी उस विंडो का पेड अप करना पड़ा. Would they have to dish out money again from their pockets? तो अब उनकी कंफ्यूजन ये थी कि अब तो स्ट्रीट लाइट्स तोड़ दी है तो क्या अब भी उनको अपनी पॉकेट मनी के थ्रू उसकी पेमेंट फिल करनी पड़ेगी. बट हु वुड दे पे दिस टू. लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी तो किसे हमें वो पेमेंट करनी पड़ेगी. टू whom did the lights on the streets belong? ये जो स्ट्रीट्स पर लाइट लगी हुई है, लाइट्स पुट ऑन की गई हैं, ये किसकी प्रॉपर्टी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इनका, ये किसको बिलोंग करती है. Who changed them? कौन इन्हें चेंज करता है. Rehan's house was the closest and they ran and told her mother what had happened. रेहाना का जो घर था वो वहाँ एरिया से काफी पास था, तो वो लोग दौड़ते उसके घर जाते हैं और सोचते हैं कि क्या करना चाहिए. उसकी जो मदर है उससे पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए. Rehana's mother said, "I don't really know these things.
in great detail, but I do know that it is the municipal corporation of the city that take care of replacing lights. तो रेहाना की मदर आंसर करती हैं, जब वो पूरी बात उनकी सुनती है तो वो बताती हैं कि उनके पास ज्यादा डिटेल तो नहीं है उस मैटर के बारे में, लेकिन वो बस इतना जानती हैं कि जो स्ट्रीट लाइट्स होती है उनके जो रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग का वर्क होता है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू चलता है. द बेस्ट पर्सन टू आस्क would be यास्मीन खाला. She just retired from the municipal corporation. इसलिए उनके जो भी डाउट्स थे उनको क्लियर करने के लिए जो एक पर्सन थी यास्मीन खाला, वही उनकी हेल्प कर सकती थी क्योंकि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिटायर्ड थी. Go and ask her and रेहाना come back home soon. तो उनकी जो मदर है वो कहती हैं कि जाइए और उनको पूछिए और घर जल्दी आ जाइएगा. Yasmin Khala lived in the same lane and she and Rehana's mother were good friends. जो यास्मीन खाला थी वो उन्हीं के जो घर से थोड़ा सा आगे सेम लेन में ही रहती थी और वो रेहाना की मदर की बहुत अच्छी फ्रेंड थी. The children ran to Khala's house and when she stopped the door, they began to tell her what had happened all at once. तो रेहाना जो थी वो अपनी जो खाला थी उनके घर दौड़ते हुए पहुंचते हैं और डोर नॉक करते हैं. जैसे ही वो डोर ओपन करती है वो जल्दी जल्दी रश में अपनी सारी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कर लेते हैं. When they ask about the street light, यास्मीन खाला laughed and said, वो जो स्ट्रीट लाइट के बारे में उनसे पूछते हैं कि हमें किसको पेड करना पड़ेगा, किसको बिलोंग करती है, उसके लिए हमें कैसे वर्क करना है, तो वो हंसती हैं और कहती हैं There is no one person that you can pay the money to. उनको किसी को भी पे करने की जरूरत नहीं है. There is a big organization called the Municipal Corporation that takes care of street light, garbage collection, water supply, keeping the streets and the market clean. इसके लिए एक म्युनिसिपल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया गया है जिनका वर्क है जिन स्ट्रीट लाइट्स की मेंटेनेंस करना, रिप्लेस करना, गार्बेज का कलेक्शन, वाटर सप्लाई प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना और हमारी जो मार्केट और स्ट्रीट्स हैं उनको क्लीन रखना. I have heard about the municipal corporation. They have put up signs around the city to inform people about malaria, said Mala. तो माला कहती है हाँ मैंने सुना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में. वो हमारी सिटी में कुछ कुछ जगह पर लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, अवेयर करने के लिए, मलेरिया डिसीज के थ्रू लोग अवेयर हो सके मलेरिया डिसीज के लिए, इसके लिए बहुत बड़े पोस्टर्स और साइंस बनाती हैं. Yes, you are quite right. The municipal corporation is also responsible for ensuring that diseases do not break out in the city. तो खाला जो थी वो उनको कहती हैं कि हाँ बिल्कुल सही हो. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये भी वर्क रहता है कि वो इंश्योर हो सके कि जो कोई भी अगर डिसीज अगर किसी सिटी में स्प्रेड हो रही है तो वो सिटी को ब्रेकआउट ना कर सके और वाइडली स्प्रेड ना हो सके. It also runs school, hospital and dispensaries and makes garden and maintains them, said Yasmin Khala. तो यास्मीन खाला उनसे कहती हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये भी वर्क होता है कि वो स्कूल हॉस्पिटल्स को अच्छे से रन कर सके, जो डिस्पेंसरीज होती हैं उनको भी रन कर सके और जो गार्डन्स होते हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सके, कंस्ट्रक्ट करवा सके और उनकी मेंटेनेंस रखें. Said then she added, our city Pune is a big city and so here it is called a municipal corporation. In small town it is called a municipal corporation. जो बड़ी cities होती हैं वहां पर जैसे पूना टाइप की cities होती हैं तो उनका कहना था कि जो पूना एक big city है वहां पर इसे municipal corporation के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो small towns होते हैं वहां पे इनको municipal council कहा जाता है. So next point is the ward councillor and administrative staff. Yasmin Khala, I'm curious. Who decides where a park should go? Did you have to make interesting decisions like this when you worked in the municipal corporation? Asked Rehana. रेहाना यास्मीन खाला से पूछती हैं कि वो ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है कि ये पार्क किस तरह से बनाए जाते हैं, कैसे डिसाइड किए जाते हैं, इनके जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं इनके वर्क को लेके वो कैसे किए जाते हैं. No, Rehana, I was working in the account office of the corporation, so I just worked on payslips. Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decision as well as do a lot of work to keep the city clean. तो कहती है कि इस बारे में मुझे ज्यादा डिटेल में नॉलेज तो नहीं पता क्योंकि रेहाना की जो खाला थी, यास्मीन खाला थी, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एज अ अकाउंट बेसिस पे स्लिप प्रिपेयर करने के बेसिस पर वर्क करती थी. तो उनका कहना था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो होती हैं वो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेती है जो सिटीज को क्लीन करने में और मेंटेन करने में वर्क करते हैं.
The decisions like where a park or a new hospital should go are usually made by the ward council. ठीक है, तो ये decisions के पार्क, जो न्यू पार्क्स है कहाँ ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए, न्यू हॉस्पिटल्स कहाँ सेटअप किए जाने चाहिए, तो इन सब के जो डिसीजंस होते हैं इनको लेने का काम वार्ड काउंसलर का होता है. The city is divided into different wards and ward councillor get elected. तो सिटी जो होती है वो डिफरेंट वार्ड काउंसलर के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहती है और जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्शन के थ्रू. The complicated decisions that affect the entire city are taken by a group of councillors who form communities to decide and debate issues. ठीक है, जो complicated decisions होते हैं जहाँ debating type की जो सिचुएशन है वो अराइज हो जाती है, तो वो पूरे एंटायर सिटी को बहुत अफेक्ट करती है, जिसमें ग्रुप ऑफ काउंसलर एक साथ बैठते हैं, कमेटी बिठाई जाती है डिसीजंस और डिबेट इश्यूज को लेकर. फॉर एग्जांपल, इफ बस स्टैंड्स need to be improved or a crowded marketplace need to have its garbage cleared more regularly, or there is a nala drain that cuts through the city that needs cleaning, etc. It is these committees for water, garbage collection, street lighting, etc. that decide on the work to be done. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि जो क्राउडेड मार्केट प्लेसेस है वहाँ की क्लीनिंग के लिए, वहाँ के सैनिटाइजेशन के लिए कैसे वर्क किया जाना चाहिए, गार्बेज सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाना चाहिए, बस स्टैंड्स को कैसे क्लीन और सैनिटाइजिंग और इम्प्रूवमेंट लाने चाहिए उनके मेंटेनेंस के लिए. तो ये वाटर रिलेटेड हो गए, गार्बेज कलेक्शन रिलेटेड हो गए, स्ट्रीट लाइटिंग, तो ये सारे मुद्दे किनके द्वारा देखे जाते हैं, वार्ड काउंसिल के थ्रू डिसाइड किए जाते हैं कि इनका वर्क कैसे होना चाहिए. When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselor. जब प्रॉब्लम वार्ड के अंडर आती है तो लोग जो होते हैं वो वार्ड जो काउंसलर्स होते हैं उस वार्ड के, उनके साथ कांटेक्ट करके उसकी डिसीजंस को पता करते हैं, या कोई भी क्वेरीज होती है उनसे पता की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर dangerous electrical wires hanging down, then the local councillor can help them get in touch with the electricity authority. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि अगर एक डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर है और इसी तरह ओपन एयर में हैंग हो रही है और वहाँ के जो लोकल काउंसलर है, ठीक है, उनको कांटेक्ट किया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ कांटेक्ट करे और उसको जल्द से जल्द ठीक करवाए. While the councillors committees and the councillors decide on issues, the commissioner and the administrative staff implement this. तो उसके बाद जो काउंसलर कमिटीज होती है और काउंसलर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं इन इश्यूज को लेके, जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं कि जो डिसीजंस लिए गए हैं उनको कैसे लागू किया जाना चाहिए. The commissioner and administrative staff are appointed, councillor are elected. इनमें जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, बट द काउंसलर्स आर टू बी इलेक्टेड. So how are these decisions made? Asked Rihanna, who never gave up on her train of thought. रिहाना जो थी इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा ही थिंक कर रही थी, तो उसके जो क्वेश्चंस थे वो बढ़ते ही चले जा रहे थे. तो पूछती है कि ये सारे डिसीजंस बनाए कैसे जाते हैं. Well, all of the ward councillors meet and they make a budget and the money is spent according to this. जो ward councillors होते हैं वो एक मीटिंग बिठाते हैं, उसमें एक बजट रखा जाता है जिसके अकॉर्डिंग कितना मनी किस वर्क में किस तरह से स्पेंड किया जाना चाहिए, ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग. The ward councillor try and ensure that the particular demands of their wards are placed before the entire council. जो वार्ड काउंसिल होता है वो पूरी कोशिश करता है और इंश्योर रहता है कि जो डिमांड्स है, जो जिस भी मैटर पे डिमांड रखी गई है वो उसके वार्ड्स के लिए अच्छी तरह से वर्क कर सके. These decisions are then implemented by the administrative staff, said Yasmin Khan. Enjoying the question? That the children asked. Okay? So जो यास्मीन खाला थी वो इन सब चीजों के बारे में उनको इन्फॉर्म करते हुए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि इनके माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस रिलेटेड आ रहे थे और वो नॉलेज चाहते थे उन सब चीजों के बारे में इन डिटेल्स.
No adults asked her about her job and the children's question provided her an opportunity to relieve some of her experience. किसी भी व्यस्त ने, किसी भी एडल्ट ने कभी उससे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे, उसकी जॉब के बारे में इतनी डिटेल नहीं जाननी चाहिए, लेकिन जो चिल्ड्रंस थे वो उसके जो जॉब रिलेटेड मैटर्स थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में क्वेश्चंस कर रहे थे, उनके बारे में नॉलेज जानना चाहते थे, तो ये सब जान के उनको बहुत अच्छा लगा कि वो अपने एक्सपीरियंस को उनके साथ शेयर कर पा रही थी. बट द सिटी इज सो लार्ज, इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट. लेकिन जो सिटी एरिया होता है वहां पे सिविलाइजेशन ज्यादा तौर पर बढ़ने की वजह से काफी ज्यादा लोगों की जरूरत होती है ताकि सिटी को मेंटेन और अच्छी तरह से क्लीन रखा जा सके, इसका लुक आफ्टर किया जा सके. Thus, the municipal corporation have a lot of workers, said Shankar curiously. तो शंकर जो है क्रियसली पूछता है कि क्या इसी वजह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत ज्यादा वर्कर्स वर्क करते हैं. He had by now luckily forgotten about the cricket match and his incomplete homework. तो इन सब मैटर के बारे में इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गए कि वो अपने मैच के बारे में पूरी तरह से भूल गए. Yes, the work in the city is divided into different departments. तो जो यास्मीन खाला थी वो उसके बारे में उसे आंसर करती कि हाँ, जो वर्क होता है सिटी में ज्यादा सिविलाइजेशन होने की वजह से जो डिपार्टमेंट्स होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वो डिवाइडेड रहते हैं, और हर एक डिवाइडेड वर्क में हर किसी पर्सन का जो इंडिविजुअल का जो वर्क होता है वो डिफरेंशिएट रहता है. So there is the water department, the garbage collection department, a department to look after garden, another to look after road. तो जो डिपार्टमेंट होते हैं वो किस तरह से डिवाइडेड होते हैं. एक तो वाटर डिपार्टमेंट बना होता है, गार्बेज कलेक्शंस के अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, जो गार्डन्स को लुक आफ्टर करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको मेंटेनेंस करते हैं, उनके जो डिपार्टमेंट है वो अलग बने होते हैं, और जो रोड्स को लुक आफ्टर करते हैं उनके डिपार्टमेंट अलग वे में बने होते हैं. I worked on accounts in the sanitation department. तो यास्मीन खाला बताती हैं कि मैं जिस उसमें वर्क करती थी तो वो सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट का अकाउंट वर्क था. And then went on to offer the children some kebabs to eat. और ये बात बताते बताते वो चिल्ड्रंस को है वो कबाब्स ऑफर करती हैं. Jahangir ate his kebabs at top speed, and as he washed them down, he asked loudly from the kitchen, Yasmin Khala, where does the garbage that the municipal corporation collects go to? तो इतना जल्दी जल्दी जो कबाब था वो फिनिश करते हुए इन रश, सडनली जो जहांगीर थे उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जो गार्बेज होता है, मतलब जो यास्मीन खाला किचन में वर्क कर रहे थे उनसे लाउडली ये पूछते हैं कि जो गार्बेज कलेक्ट किया जाता है सिटीज से, देन फाइनली वो गार्बेज कहाँ थ्रो आउट किया जाता है. The others were still eating when Yasmin Khala began to answer. This question has an interesting answer. तो यास्मीन खाला जो है वो वहीं से उसको आंसर देते हुए कहती है कि इसका बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सा आंसर है. As you know, you can usually find garbage lying all over the street. जैसे कि हम देखते हैं कि स्ट्रीट्स में, सिटी में जो स्ट्रीट्स होती हैं वहाँ पे गार्बेजेस बहुत बुरी तरह से स्प्रेडेड होते हैं. Earlier, even our neighborhood used to have garbage lying all over, and if this remain uncollected, it attracts dog, rats and flies. जैसे कि हम अपने नेबर्स में भी देख सकते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं वो स्ट्रीट्स में ही या अपने घर के आसपास के सराउंडिंग्स में ही वो जितना भी गार्बेजेस होता है वो ऐसे ही फेंक देते हैं, और जिसकी वजह से वो जो गार्बेज होता है वो कुछ एनिमल्स लाइक फ्लाइज, डॉग्स या जो रैट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, और इसकी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन होती है उस एरिया में बढ़ जाती है. Also people get ill from the smell. और कुछ लोग तो उनकी जो गार्बेजेस की डिकम्पोजिशन की जो स्मेल होती है उसकी वजह से ही बीमार पड़ जाते हैं. At one point, things became so bad that children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they would get sick from staying on the streets too long. कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रीट्स पे खेलने तक नहीं मिलता, क्योंकि उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि स्ट्रीट्स इतनी गंदी और इतनी इलनेस टाइप की होने की वजह से जो उनके चिल्ड्रंस हैं उनको ज्यादा इफेक्ट करेंगे और वो डिसीजेस से सफर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट. तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में, वार्ड काउंसिलर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में. हैव यू बोथ अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली? Yes, ma'am. Okay. Now come to the next topic, a community protest. Yasmin Khala continued, the women were very unhappy about the situation and even came to me for advice. I said I could try and speak with some officer in the department,
but I wasn't sure how long it would take. यास्मीन खाला जो थी वो कंटिन्यूसली उनको एक स्टोरी जो उनके साथ सफर की है उनके बारे में बताती है कि एक वुमेन है जो बहुत दुखी मन से उनके पास ऐसी टाइप की सिचुएशन को लेकर उनके एडवाइस के लिए आती हैं, तो वो उनको कहती हैं कि वो जो अपने ऑफिसर है, डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है, उनसे बात करके उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्यूशन एंश्योर कर सकती हैं, बट ये नहीं बता सकती कि उसमें हाउ लॉन्ग वुड इट टेक. Then it was Gangabai who said that it is the ward councillor who we should go to and protest since we are the ones who elect them. तो इनमें से जो एक लेडी थी गंगाबाई, उनका कहना था तो ऐसी बात है तो हमें वार्ड काउंसलर के पास जाना चाहिए और उनके सामने मोर्चा प्रोटेस्ट करना चाहिए, इस बारे में क्वेश्चन आंसर उनसे जानना चाहिए, क्योंकि हमने उन्हें क्या किया है, इलेक्ट किया है. तो हमें जानना है कि वो इसकी मैटर के लिए क्या वर्क कर सकते हैं, क्या डिसीजन ले सकते हैं. हाउ मच टाइम डिड इट टेक. शी गैदर्ड ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन एंड वेंट टू हिज हाउस. तो जो गंगाबाई थी वो कुछ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से कुछ वुमेन्स को इकट्ठा करती है और अपने साथ उनके घर के पास ले जाती है, किसके, वार्ड काउंसलर के. They began shouting slogans in front of his house and he came out and asked them what was wrong. और उनके घर के बाहर होके वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है, कुछ स्लोगन्स बोलना शुरू कर देती है, जिनको सुनकर जो वार्ड काउंसलर रहते हैं वो बाहर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि what was the problem. गंगाबाई described the situation in the locality to him. तो जो गंगाबाई थी वो उनको अच्छी तरह से उनके लोकेलिटी में जो भी प्रॉब्लम उनको सफर करनी पड़ रही थी उसके बारे में इन डिटेल सारी बात बताती हैं. He promised to go with them the next day to meet the commissioner. और वो उनको प्रॉमिस करते हैं कि वो उनके लोकेलिटी में सिचुएशन को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए उनके साथ चलेंगे और उनके जो कमिश्नर्स हैं उनसे भी मिलेंगे, इस बारे में डिसीजन जल्द से जल्द लिया जाएगा. He asked Gangabai to get a petition signed by all the adults in the locality saying that garbage was not being collected. तो गंगाबाई को एडवाइस देते हैं कि आप एक पेटिशन साइन करिए जिसमें लोकेलिटी के जितने भी एडल्ट्स हैं उनके सिग्नेचर लिए जाएं और ये उसमें मेंशन किया जाए कि गार्बेज किस तरह से लोकेलिटी में कलेक्शन प्रॉपर्ली नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोकेलिटी को किस तरह से सफर करना पड़ रहा है. He suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day might be a good idea. तो उनका सजेशन होता है कि जो वो जब उस लोकेलिटी को देखने जाएंगे तो अपने साथ कुछ इंजीनियर्स को भी लेकर जाएं ताकि वो भी उनको उसके बेसिस पे कुछ अच्छे आइडियाज दे सकें. The sanitation engineer would also speak with the commissioner and tell him how bad the situation was. जो sanitation जो इंजीनियर होते हैं वो उस लोकेलिटी को पूरी तरह से एनालाइज करते हैं और अपनी जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो कमिश्नर के सामने रखते हैं और उन्हें बताते हैं कि कितनी वर्स्ट सिचुएशन, कितनी बैड सिचुएशन बनी हुई है. That evening, children ran from house to house, making sure that as many family as possible signed the petition. तो petition साइन करने के लिए जो बच्चे होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एडल्ट्स के, जो उनकी लोकेलिटी के एडल्ट्स हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा सिग्नेचर वो ले सके. The next morning, a large group of women and the ward councillor and the sanitation engineer went to the municipal corporation office. नेक्स्ट मॉर्निंग जो बहुत सारी जो वुमेन्स होती हैं वो और वार्ड काउंसलर जो होते हैं सैनिटेशन इंजीनियर के साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में जाते हैं. द कमिश्नर मेट विद दिस लार्ज ग्रुप एंड बिगेन गिविंग एक्सक्यूजिंग सेइंग दैट द कॉर्पोरेशन डिड नॉट हैव इनफ. ठीक है, तो ये जब इस प्रॉब्लम को लेके जब ये सारे इतने ग्रुप्स ऑफ पीपल उनके पास पहुंचते हैं तो वो एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इतने गार्बेज कलेक्शन के लिए हमारे पास ट्रक्स अवेलेबल नहीं है. But Gangabai smartly replied, "But you seem to have enough trucks to collect garbage from the rich localities." तो गंगाबाई कहती है, स्मार्टली आंसर करती है कि जब रिच लोकेलिटीज में आप गार्बेज लेने जाते हैं तो आपके पास तो इनफ ट्रक्स होते हैं, वहां की जो लोकेलिटी होती है वो तो बिल्कुल क्लीन होती है. That must have left him lost of words, quipped जहांगीर. उनकी ये बात सुन के जो जहांगीर होता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, उनके पास आगे कोई भी एक्सक्यूजेस के लिए वर्ड्स नहीं होते. Yes, he said that he would take care of it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a large group of women would protest in front of the
कॉर्पोरेशन, सेड यास्मीन खाला। तो यास्मीन खाला बच्चों को बताती है कि ऐसा होने के बाद जो गंगा बाई है वो उन्हें वार्न करती है कि अगर 2 दिन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपना वर्क प्रॉपरली नहीं किया, लोकेलिटी क्लीन नहीं की, तो वो और भी ज्यादा तौर पर वुमेन्स को कलेक्ट करेंगे और उनके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देंगे। So did the streets get clean? Asked Rehanna, who never let things happen unfinished. तो जो रेहाना थी वो अपनी किसी बात को अधूरा ना छोड़ते, अपने थॉट्स को इनकम्प्लीट ना छोड़ते हुए पूछती हैं कि क्या उसके बाद वो सिटीज जो वो लोकेलिटी जो थी क्लीन हो पाई थी, जो स्ट्रीट्स थे वो क्लीन हो पाए थे? Well, not within 2 days, and then after another larger and more noisy protest, the sanitation service in this locality become more regular. ठीक है, तो सैनिक जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था उसने 2 दिन में वर्क कंप्लीट नहीं किया, जिसकी वजह से जो प्रोटेस्ट था वो और भी ज्यादा तौर पर इंक्रीज हो गया। वो दिस साउंड्स जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग। तो जो बच्चे थे वो कहते हैं कि ये तो ऐसे साउंड कर रहा है जैसे कि ये एक बहुत अच्छी फिल्म का कुछ हैप्पी एंडिंग हुआ हो। सेड माला, who already began imagining herself in the lead role of the गंगाबाई, जो इस स्टोरी में अपने आप को एक गंगाबाई के तौर पर इमेजिन करने लग जाती है। हम सभी के साथ होता रहता है, जो एक सोशल टाइप की मूवी आती है, कुछ फाइटिंग टाइप की मूवी आती है, तो एक ऐसा लगता है कि वो मेन रोल हम ही है। तो इस टाइप के इमेजिनेशन चिल्ड्रन करने लगते हैं। द चिल्ड्रन इंजॉयड हियरिंग गंगाबाई स्टोरी इमेंसली। तो गंगाबाई की जो पूरी स्टोरी थी वो उस स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और इंजॉय करते हैं। They had sensed that Gangabai was much loved and respected, and now they understood why. इसीलिए उनको समझ आया कि जो गंगाबाई थी वो इतनी ज्यादा पसंद की जाने वाली है, रिस्पेक्टेड क्यों है। They got up and thanked Khala for answering their questions, and then before they left, Rehana said, "Oh, I have one last question, Khala. The 2 dustbins that we have at home now, are they also Gangabai's idea?" तो उनको जो भी क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी, वो जो यास्मीन खाला थी उनसे पूछने के बाद वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन सडनली रेहाना के माइंड में क्वेश्चन आता है और वो पूछती है कि जो उनके घर में 2 टाइप की जो ग्रीन डस्टबिन एंड ब्लू डस्टबिन टाइप बनाए गए हैं, क्या भी ये जो गार्बेज सिस्टम स्टार्ट किया गया है, क्या ये भी गंगाबाई का ही आइडिया था? Khala began laughing. No, not really. The municipal corporation was the one who suggested that we do this to help keep our streets clean. When we sort our own garbage, it reduces their work. तो खाला हंसते हुए कहती है कि नहीं, ये आइडिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही है, जो ये सोचकर वर्क कर रही है कि अगर गार्बेज कलेक्शन स्ट्रीट पर ना फेंकने के अलावा अपने ही घरों में एक ब्लू लाइक वेट गार्बेज और जो ड्राई गार्बेज होता है उनको अलग अलग पोर्शन में स्टोर करके जो उनका वर्क है वो और इजी कर सकते हैं, और जो स्ट्रीट्स पे गार्बेज का थ्रो आउट है वो कम हो सकता है। द चिल्ड्रन थैंक खाला एंड वॉक बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर। इट हैड बिकम क्वाइट लेट एंड दे नीडेड टू गेट बैक होम। तो चिल्ड्रन जो थे वो अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन वो खाला से लेते हैं, उनको थैंक बोलते हुए वहां से जाते हैं, और इन सब बारों में, इस सब मैटर्स के बारे में जानते हुए उनको बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। For some reason, the streets seemed darker than usual. They look up and they look at each other smiling and ran back to the Khala's house. फिर सडनली वो जब स्ट्रीट की तरफ देखते हैं तो उन्हें डार्कनेस, अंधेरा फील होता है। फिर जब वो उसकी तरफ देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि ये डार्कनेस सोने की वजह से हुआ है, बॉल हिट करने की वजह से इन्होंने स्ट्रीट लाइट्स को तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो डर जाते हैं और वापस जो यास्मीन खाला है उनके घर चले जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा लेसन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। एनी डाउट्स? नो मैम। ओके, लेसन अच्छे से समझ आया है? यस मैम। ओके, पेज नंबर 61. Here are some questions given in this chapter. 59 also. Okay, do it by yourself. It's your Monday's homework. Yes मैम। List at least this one. List at least 4 different tasks that the municipality does. ठीक है, आपको कुछ 4 चीजें बतानी है, कुछ 4 ऐसे टास्क बताने हैं जो म्युनिसिपैलिटी करती है। यही बुक में ही फिल कर दीजिएगा। मैम इसमें 3 दिया है। व्हाट? मैम मेरे में 1 2 3 दिया गया है। ठीक है, 3 लिख लीजिएगा। यस मैम। ओके, एनी 3 डिफरेंट टास्क। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। यस मैम।
ठीक है, फाइंड इट आउट इन द चैप्टर एंड डू Yes, इट. ma'am. Next, come to the page. This one. What was these questions? Okay. Yes, ma'am. Yes. What was Gangabai protesting about? आपको पूरी स्टोरी Yes, ma'am. बताइए, आप इसके बारे में आंसर कर सकते हैं. ठीक है. तुम कॉपी में What? लिखना है. Rough copy. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes. What was Gangabai protesting about? गंगाबाई किस मैटर पे प्रोटेस्ट कर रही थी? अच्छे से आप पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार चैप्टर के अंदर ही आंसर से सर्च करके रफ कॉपी में या बुक में ही लिख लीजिएगा. Why do you think Gangabai decided to approach the ward counselor? आपको ऐसा क्यों लगता है कि गंगाबाई जो थी उनको वार्ड काउंसलर की तरफ एक्शन लेना चाहिए था? What did Gangabai say when the commissioner said that there were not enough truck in the city? गंगाबाई ने क्या कहा जब कमिश्नर जो थे उन्होंने एक्सक्यूज बनाया कि उनके पास इनफ ट्रक्स नहीं है गार्बेज कलेक्शन के लिए? ठीक है, आंसर कर सकते हैं. अभी पूरा चैप्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. हो जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And study these both topic also. What has changed since Khala retired? This topic. इसको भी पढ़कर आइएगा. ये टॉपिक आप खुद एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे यहाँ पर कि क्या आपने टॉपिक पे पढ़ा है. Ma'am, कौन सा? What has changed since Khala retired? This green box. This Yes, ma'am. one. Yes, ma'am. ग्रीन बॉक्स में Yes, मेंशन ma'am. किया गया है, इसको अच्छे Yes, से ma'am. पढ़कर आएंगे. ओके. Yes, ma'am. और ये जो सूरत पढ़ा है आप लोगों ने, वैसे होमवर्क दिया था ये मैम केस स्टडी. मैंने रीडिंग करा था. केस स्टडी क्या है इस केस Yes, स्टडी में ma'am. बताइए. मैम उसमें बताया था कि सूरत में एकदम अच्छी साफ सफाई रहती थी. मैम 1944 में. 1994. 1994. Yes, ma'am. हाँ, प्लेग की जो बीमारी थी, जो डिसीज स्प्रेड हुई थी, उसके बारे में स्टोरी में बताया गया है. फिर से पढ़कर आइए और मंडे को ये Yes, ma'am. दोनों चीजें एक्सप्लेन करिएगा और क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लीजिएगा इनके Yes, बुक ma'am. में ही. ठीक है. Yes, ma'am. मेन जो एक्सरसाइजेस थी वो आपको मंडे को कंटिन्यू करवाई जाएगी इस चैप्टर की. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी इसके मोर बाद डाउट? नहीं होगी ना ऑनलाइन? No, ma'am.